हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी। सो आज क्योंकि छोटी सी वीडियो है ये, तो इसको हिंदी में करते हैं, ठीक है। तो मेरा भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। सो आपको लास्ट क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बता के बोला था कि एक क्वेश्चन करेंगे रिवाइज, ठीक है, जिससे आपके जो पहले 3 लेक्चर हैं कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, वो रिवाइज हो जाएंगे। प्लस क्या होगा कि एक क्वेश्चन लेते हैं पुराना जेई का, उसको लेट अस ट्राई टू सॉल्व बाय डिफरेंट पॉसिबल मेथड्स। सो जिससे आपके पहले 3 लेक्चर भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। सो पढ़ के बताओ पहला तरीका क्या होना चाहिए। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मॉड जेड डब्ल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, नॉन ज़ीरो। तो ठीक है, और ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू इज़ 1, ठीक है। तो इसको तो ऐसे कह सकते हैं कि मॉड जेड इंटू मॉड डब्ल्यू इज़ 1, ठीक है, ठीक है। मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज़ मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके जो मॉड हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो मॉड ऑफ Z इज़ 1 बाय मॉड W एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और एक ये भी चीज़ दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है कि आर्गूमेंट ऑफ Z इज़ π/2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ W। इसका मतलब Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो आर्गूमेंट है वो इससे π/2 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, और इसके बारे में पूछा है कि ये क्या होगा। अच्छा बेटे, सबसे पहले जो बिल्कुल देसी तरीका जो हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपको सोचना चाहिए, ठीक है, क्या बनता है कि बाय पर्टिकुलर केस, मतलब अगर लगता है तो इससे आंसर हमेशा ईजिली आ जाएगा। तो क्या करें, अगर जनरल ट्रू है तो टेक पर्टिकुलर केसेस, ठीक है। सो मैं इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए लेट मी ट्राई टू सी के कोई पर्टिकुलर केस लिया जाए और आंसर आपका आ जाए, क्योंकि जनरल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, तो इजीली आ जाएगा। W ले लो यहाँ पे कहीं, है ना, रियल एक्सिस पे, यहाँ W ले लिया, कुछ भी ले लो, लेट अस टेक W2, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 0 आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जो Z होगा उसका मैग्नीट्यूड, इसका मॉड कितना लिया मैंने 2, तो Z का मॉड कितना आएगा 1/2, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा, लुक एट दिस, वो कह रहा है कि जो Z है उसका आर्गूमेंट W के आर्गूमेंट का π/2 है, तो W का आर्गूमेंट कितना है 0, रियल एक्सिस पे है, तो π/2 करेंगे तो Z यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और यहाँ कहीं होगा। तो उस अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, आर्गूमेंट पता चल गया, मॉड कितना है, हाँ जी 1/2, तो क्या होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z होगा दैट विल बी, हाँ जी, यहाँ पे हाफ मॉड का i/2 आ जाएगा, तो ये आपका Z आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक पर्टिकुलर केस सेटिस्फाइंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब जो पूछा है वो निकाल लो। सो Z बार, अगर Z बेटे i/2 है तो Z बार कितना होगा, -i/2। बस यहाँ जो चाहिए उस पर फिल कर दो, Z बार इज़ -i/2 इंटू W इज़ 2, सो ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया -i/, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले यही करना चाहिए, क्या कि अगर कोई, ठीक है, पर्टिकुलर केस तो नहीं सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जो हम आगे मेथड करेंगे वो सर्टनली उसमें तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ हमें सिर्फ पर्टिकुलर चॉइस बनाया, अब ये तभी चलेगा अगर चारों ऑप्शन गिवन हो, राइट। और मान लो कहीं नन ऑफ दीज दिया हो तो फिर नहीं ना कर सकते, फिर पता नहीं ना क्या होगा, ठीक है। सो ये रहा पहला मेथड जिसको हम देसी मेथड बोलते हैं। मेथड नंबर 2, आप भी सोचते रहो, है ना, कि क्या और तरीका कोई हो सकता है, क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक है, कैन वी फाइंड, चलो हिंदी में सोचो, क्या हम कोई और मेथड ढूंढ सकते हैं। चलो देखते हैं मेथड नंबर 2, यूलर से करते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अप्लाई यूलर फॉर्म, रियल एक्सिस इमेजिनरी। अब क्योंकि हम पर्टिकुलर नहीं, मैं जनरल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लेट W यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो मान लो W का आर्गूमेंट थीटा, ठीक है, और ये कितना होगा इसका मॉड, ठीक है, ये हो जाएगा मॉड W, नो प्रॉब्लम। ये क्या कह रहा है, आर्गूमेंट ऑफ Z जो है आर्गूमेंट ऑफ W का 90, ठीक है, प्लस 90 है तो एंटी क्लॉक, इसका मतलब Z इस डायरेक्शन में कहीं होगा, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग कि थीटा में जब 90 ऐड करेंगे तो इधर ही आएगा ना बेटे, और ये जो लेंथ कितनी होगी, मॉड Z होगी,
ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर z है। चलो अब z क्या होगा, रंग बदलते हैं, ठीक है, लेट्स मेक द क्वेश्चन कलरफुल। सो हाँ जी, z क्या होगा इस डायग्राम के हिसाब से, मॉड z r, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी क्या होता है, उसका मॉड इंटू ई रेस्ट पावर एयोटा उसका आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये लगा रहे हैं, सो z क्या हो गया, मॉड z ई रेस्ट पावर आयोटा, हाँ जी, इसका आर्गुमेंट कितना है, थीटा प्लस 90, ठीक है, थीटा प्लस 90 डिग्रीज। यूलर फॉर्म लिख लिया z का, ओके। z w भी लिख लो, w क्या है, हाँ जी, मॉड उसका लेंथ ई रेस्ट पावर आयोटा, एंगल कितना है, आर्गुमेंट थीटा। चलो अब जो पूछा उस पे आ जाओ, क्या पूछा गया है, z बार इंटू डब्ल्यू, z बार इंटू डब्ल्यू के बारे में पूछा गया है, तो ठीक है पूछ लो। तो z बार कितना होगा, z आपको पता है, z बार जब यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होता है, एयोटा के आगे माइनस एयोटा आ जाएगा, ये तो रियल नंबर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसकी वैल्यू फिल कर रहा हूँ, ठीक है। मॉड ऑफ दिस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस 90, ये मैंने z बार की वैल्यू फिल करी, ठीक है, z से z बार निकाल लिया, मॉड ऑफ z ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस 90, ठीक है, इनटू w की वैल्यू, व्हाट इज w, मॉड w ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। ये बात समझ आ गई, दोनों की यूलर फॉर्म ली, ठीक है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई रियल नंबर मल्टीप्लाई, सो दैट इज मॉड z मॉड w, इधर बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, ई रेस्ट पावर आयोटा, हाँ जी, थीटा, और इधर क्या है, हाँ जी, माइनस आयोटा थीटा माइनस आयोटा 90 डिग्रीज, दिस गोज ऑफ। सो आ गया जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए वो कितना आ गया, व्हाट इज दिस, मॉड z इंटू मॉड w, ये तो 1 है, देखा ये तो 1 है, तो ये 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा 90, अब ये वैल्यू निकाल लो, व्हाट इज ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, ठीक है, थीटा कितना है माइनस 90, ये वाली वैल्यू फिल कर दो, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, जे वाली बात समझ आ गई, कॉस 90 0, यहाँ माइनस 90 है, कोई कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट इज साइन 90, साइन 91 होता है, तो कितना आ गया, आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है बेटे, ये समझ आ गया, ये हो गया आपका मेथड नंबर 2, ठीक है। चलो तीसरा सोचो आप, कुछ यहीं से और, ठीक है, जब तक मैं रेज करूं, थिंक अबाउट द थर्ड मेथड। थर्ड बेसिकली यहीं से थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, वी कैन इसी को थोड़ा जोड़ तोड़ के, बट इसमें क्या है, हमने पूरा सॉल्व किया, इसमें हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ओके। इसको ऐसे करो कि ये है w, ठीक है, और ये है z, हमें क्या चाहिए, z बार। अच्छा z बार क्या होता है, z बार होता है बिल्कुल कॉन्जुगेट, तो अगर ये z है पुत्र, तो z बार बिल्कुल इसके नीचे आएगा, ठीक है, ये बात मानते हो कि नहीं, माननी पड़ेगी बेटे, क्योंकि अगर पहली 3 वीडियो देखिए तो ये बताएं बिल्कुल नीचे उसकी इमेज, तो इसका मतलब यहाँ पे z बार आएगा बिल्कुल, जैसे ऊपर है बिल्कुल नीचे। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए z बार इंटू w, तो z बार कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, राइट, तो उसका आर्गुमेंट भी चाहिए, इसका आर्गुमेंट कितना है, ये एंगल इधर कितना है, थीटा प्लस 90, तो डायग्राम से कर लिया, इसमें हमने इक्वेशन नहीं यूज़ करी, ठीक है, जैसे लास्ट में किया था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ जी, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज कितना आएगा, माइनस, हाँ जी, थीटा प्लस 90 डिग्रीज, ठीक है। सो ये z बार का आर्गुमेंट आ गया, मॉड z बार का और मॉड z वो तो बराबर होता है, यू नो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। सो अब z बार इंटू w जो चाहिए वो लिख लो, z बार इंटू w इज, हाँ जी, मॉड ऑफ z बार विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, ठीक है, ई रेस्ट पावर आयोटा, इसका आर्गुमेंट मतलब जो पहले हमने ना ऐसे बोलते हैं ना, जो पहले हमने वो पूरी इक्वेशन लिख के करा था, मतलब ये डायग्राम से कर लिया, मतलब ये सेकंड से थोड़ा मिलता जुलता ही है, इसमें इसका कुछ ज़्यादा इसको इनोवेशन नहीं कह सकते, बट नेक्स्ट जो है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट है इनसे, ठीक है। इनटू w की वैल्यू ई रेस्ट पावर आयोटा 90, बाकी फिर ये हम ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा,
ये लास्ट पार्ट पे ही आ गया, ठीक है। कैलकुलेट करके इसका आंसर फिर माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। सो तीसरा आ गया, मतलब ये 2.5 लगा लो, ये पूरा तीसरा नहीं है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, आगे खुद सोचो और क्या 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 रह गया और कौन सा मेथड। दिस वन यू विल फाइंड बिट यूनिक, क्योंकि यूनिक ही है। अच्छा, पूछा क्या गया है z बार इंटू डब्ल्यू के बारे में, ठीक है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, इसको z बार इंटू डब्ल्यू को मैं अल्फ़ा ले लूँ, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो क्या चाहिए, इसका मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ दिस इंटू ई रेज़ पावर एयोटा इसका आर्गूमेंट। तो अगर मैं इसका आर्गूमेंट निकाल लूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और वो यहाँ रख दूँ, और ये मॉड कितना है, व्हाट इज मॉड ऑफ z बार इंटू डब्ल्यू, दैट इज मॉड ऑफ z बार इंटू मॉड ऑफ w, एंड मॉड ऑफ z बार इज मॉड ऑफ z इंटू मॉड w, और ये वाली वैल्यू 1 है तो इसका मॉड तो 1 है। तो सिर्फ चाहिए क्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। तो अगर हमने इसका आर्गूमेंट निकाल लिया तो बात खत्म। तो यहीं से शुरू करो, ठीक है, फ्लो बन रहा है बेटे अब धीरे धीरे, ठीक है। सो यहीं शुरू करो, लेट अस टेक आर्गूमेंट ऑफ z बार इंटू डब्ल्यू। इसका आर्गूमेंट लेते हैं, लेट अस सी, लेट इफ फ्रॉम द गिवन डाटा अगर हम वैल्यू निकाल सकें, ठीक है, और वो निकाल ही लेंगे। अच्छा, आर्गूमेंट ऑफ a इंटू बी इज आर्गूमेंट ऑफ a, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, चलो फिर से लिखते हैं, आर्गूमेंट ऑफ a प्लस आर्गूमेंट ऑफ b। अच्छा, व्हाट इज आर्गूमेंट ऑफ z बार, याद करो फॉर्मूला इज माइनस आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक है, प्लस आर्गूमेंट ऑफ w। तो आई गेस यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z, π/2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ w, यहाँ रख दो। सो दैट इज माइनस भी है आगे, माइनस π/2 माइनस आर्गूमेंट ऑफ w प्लस आर्गूमेंट ऑफ w, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उसका आर्गूमेंट कितना है, -π/2। तो बात खत्म। तो पोलर फॉर्म से हम कह सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो चाहिए इज इसका मॉड 1 ई रेज़्ड पावर एयोटा इसका आर्गूमेंट विच इज़ -π/2, ठीक है। सो दैट इज, हाँ जी, कॉस ऑफ -π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/2, और ये वाली वैल्यू 0, ये हमने अभी किया है इसका आंसर, ठीक है, माइनस आयोटा आ जाएगा। सो ये हो गया आपका 4th मेथड, ठीक है, मेथड नंबर 4, ठीक है पुत्र। सो इसमें पुत्र और पुत्रियों समझ आ रही बात बेटे। सो अब क्या रह गया, अब देखो कुछ और सोचो, मैं भी सोचता हूँ एक आध मेथड और होना चाहिए, ठीक है। ये नोट कर लिया है आपने, मैं ना इसको रब कर दूँ। इसमें अच्छी बात क्या थी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, बिकॉज आर्गूमेंट में रिलेशन दिए हुए, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए हमने उसका आर्गूमेंट निकाल लिया, मॉड उसका पता था, फिर यूलर फॉर्म लगा दी उसकी। चलो एक आध और सोच लेते हैं, नहीं तो इसी पे बस कर देंगे अगर नहीं दिमाग में आया कोई, ठीक है। चले आगे, हाँ जी बताओ। अच्छा, ऐसा भी सोचा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर अल्फ़ा, अगर उसको 90 डिग्री रोटेट करना है तो उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रोटेट हो जाएगा। तो अगर इस 90 डिग्री की डायरेक्शन में कोई वेक्टर चाहिए तो लैम्डा करके ले लो। सो अब यहाँ से ऐसा करो, जो z है वो w से 90 पे है, तो इसका मतलब z कैन बी टेकन एज आयोटा इंटू ओमेगा इंटू लैम्डा, बिकॉज ओमेगा को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं दैट विल रोटेट 90 डिग्री, एग्जैक्ट सेम लेंथ। लैम्डा से क्या होगा, उसका लेंथ कम छोटा ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम z ले सकते हैं, लैम्डा ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि हमें इसी डायरेक्शन में चाहिए, प्लस 90 है ना, क्योंकि अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर वो तो -90 नहीं ना दिया, प्लस 90 दिया, आर्गूमेंट ऑफ w प्लस π/2 करें। तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन से, मतलब इस इन्फॉर्मेशन से ये पता लग गया कि जो z है हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा ले सकते हैं। ले नहीं, वो पंजाबी वाला एक वो बीच में टच आ गया था, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि पंजाबी बिल्कुल बीच में ना बढ़ जाए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं,
छोटी सी वीडियो है तो बढ़ने दो, कोई बात नहीं। अच्छा आगे, अब आगे क्या करना है? अब आगे करना है, जब आपने WZ ले लिया, अच्छा ये भी कंडीशन तो दी हुई है ना, इसको भी तो लगाना पड़ेगा, इसको लगा लेते हैं। अच्छा मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू, इसका मॉड ले लो मॉड लैम्डा पॉजिटिव है, मॉड आयोटा 1 इंटू मॉड ऑफ W, इसको यूज़ करते हैं जो गिवन रिलेशन है। सो दोनों तरफ ना इसको मॉड W से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया? लैम्डा मॉड W स्क्वायर, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ से ये एक आपने रिलेशन संभाल के रख लिया, ठीक है, मतलब मॉड में और लैम्डा में रिलेशन आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या चाहिए? ये, ठीक है। अब अगर ये चाहिए तो इसको क्या करें? कैलकुलेट करें, ठीक है। लेट अस ट्राई टू पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट, ठीक है। चलो करते हैं। हाँ जी, किसको करना है कैलकुलेट? Z बार W को, ठीक है। व्हाट इज Z बार? ये Z है, Z बार क्या होगा? हाँ जी, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लो, लैम्डा का कॉन्जुगेट, क्योंकि लैम्डा तो रियल नंबर है, लैम्डा रियल नंबर है तो लैम्डा ही आ जाएगा, ठीक है। और आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, W का कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट, ठीक है। ये मैंने इसकी वैल्यू डाली है, इसकी, अब साथ में ये भी मल्टीप्लाई है तो ये आ गया, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए भाई उसको निकाल लिया, ठीक है। अब ये कितना आ गया? माइनस आयोटा इंटू लैम्डा, व्हाट इज W बार? मॉड W स्क्वायर। अब लैम्डा इंटू मॉड W स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटे? 1, तो ये वाली वैल्यू 1 आ गई, तो कितना आ गया? माइनस आयोटा, ठीक है। सो ये तो सीधा ही आ गया, ठीक है। सो ये बेटे अलग अलग मेथड्स आपको हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गए, और नीचे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। वो एक बार कर लेना, वो रिवाज पूरा कर लें कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, ठीक है। अगली बार फिर पंजाबी में बात करेंगे। ओके पुत्र।